डिस्कस करने वाले हैं कि स्किन की कंडीशन जिसका नाम है हाइव्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइव्स से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हाइव्स क्या होते हैं, हाइव्स होने के रीज़न क्या होते हैं, हाइव्स से कैसे बचा जा सकता है, और कुछ मैं आपसे होम रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी जिसको आप यूज़ करके घर में रहते हुए काफ़ी हद तक जो है अपने हाइव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इस एतबार से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हाइव्स होता क्या है। हाइव्स जो है वो एक स्किन कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी स्किन के ऊपर एक रैश बन जाता है उभरा हुआ, और वो अक्सर जो है पिंक और रेड और या स्किन की कलर का होता है। और अमूमन ये जो है पूरी एक क्लस्टर की फॉर्म में भी बन जाते हैं। कभी कभार जो है सिंगल रैश भी होता है, कभी जो है इसकी शेप राउंड होती है, कभी इसकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है। तो ये इस तरह की एक कंडीशन होती है स्किन की। मोस्टली ये जो है एलर्जी के रिएक्शन की वजह से होते हैं, और अमूमन जो है ये बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको हाइव्स होते क्यों हैं, इसके क्या रीज़न्स होते हैं। तो इसका जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो ये है कि एलर्जी किसी भी चीज़ से अगर आपको हो जाए, जैसे खाने से एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को, कुछ ख़ास किस्म के फूड से एलर्जी होती है, जैसे दूध से एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है, मछली से एलर्जी होती है, और या पीनट वगैरह से एलर्जी होती है कुछ लोगों को। तो वो चीज़ें जो है वो फिर उनको एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती हैं जिससे हाइव्स बन जाते हैं। और या फिर जो है किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी होती है, किसी केमिकल से टच होने से उनको एलर्जी हो जाती है, कीड़े के काटने से हो जाती है, पेट के फर से एलर्जी हो सकती है, या जो है उनको पॉलन से एलर्जी हो सकती है। तो ये बहुत तरह की एलर्जी होती है जो कि जिसकी वजह से हाइव्स हो सकते हैं। सेकंड रीज़न ये होता है कि टेम्परेचर के अंदर जब फ्लक्चुएशंस होती हैं तो भी ये हाइव्स हो सकते हैं। जैसे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर गर्म हो रहा हो, तो अगर आप बाहर जाते हैं सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा धूप में, तो भी ये होने के चांसेस होते हैं। या जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है तो उससे भी जो है ये हो जाते हैं। और सेकेंडली ये कि अगर ये आप बहुत ज़्यादा इस ठंडे माहौल में जा रहे हैं उसके अंदर भी फिर आपको हो सकते हैं। और थर्डली ये है कि अगर आप जो स्किन को बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं या इचिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है तो उससे भी जो है ये होने के चांसेस होते हैं। और या आपके स्किन पे अगर किसी चीज़ से प्रेशर पड़ता है तो भी ये हो जाते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं तो भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें ये होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हो सकते हैं, मोनोन्यूक्लियासिस होता है उसमें हो सकते हैं, और या कॉमन कोल्ड्स वगैरह जैसे होते हैं उसमें भी हो सकते हैं। और कुछ डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर हाइव्स अक्सर देखे गए हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हो सकते हैं, सीलिएक डिजीज़ में हो सकते हैं, और आपके थायराइड डिजीज़ के अंदर हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर आपको जो है हाइव्स बन सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि हाइव से आप बच कैसे सकते हैं। तो हाइव से बचने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो अपने वो ट्रिगर्स अवॉइड करने होते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है। जैसे अगर आपको फूड से एलर्जी होती है तो आपने वो फूड्स और ऐसी मेडिसिन्स यूज़ नहीं करनी जिनसे आपको एलर्जी होती है, या ऐसे केमिकल्स या कॉस्मेटिक्स कोई प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं तो वो भी आपने यूज़ नहीं करने। और सेकेंडली ये है कि आपने अपनी स्किन को जो है वो स्क्रैच नहीं करना, और क्योंकि स्क्रैचिंग एक्स्ट्रा करेंगे तो उससे भी फिर हो जाते हैं हाइव्स। तो इस वजह से जो है आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। साथ साथ आपने जो है अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवानी है, और आपने अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। धूप में जाते हुए कोशिश करें कि आप सन ब्लॉक का यूज़ ज़रूर करें ताकि आप टेम्परेचर से बच सकें। और उसके अलावा आप कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े जो है वो आप यूज़ नहीं करें, क्योंकि प्रेशर से भी जो है वो हो जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं जिसको आप अप्लाई करें अगर अपनी डेली लाइफ में, तो आप इससे बच सकते हैं। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी होम रेमेडीज़ जिसको अप्लाई करके आप जो है अपने हाइव्स को घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। तो नंबर 1 होम रेमेडी ये है कि आपने ऑलिव ऑयल लेना है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून आपने कोकोनट ऑयल लेना है, और इन दोनों को मिक्स करके आपने जहाँ पे हाइव्स हो वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। दोनों के अंदर जो है वो सूदिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसको आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं दिन में 1 से 2 दफ़ा।
उसके अलावा नेक्स्ट रेमेडी में आपने जो है 1 से 2 कप ओट मील लेना है और उसको आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आपने जो आपका नहाने वाला पानी होता है उसके अंदर उसको ऐड करके आपने हफ्ते में 1 दफ़ा जो है उससे बाथ लेना है। और नेक्स्ट रेमेडी जो है उसके अंदर आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसको पानी के साथ ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है और उसको जो है आपने अपने जो हाइव्स होते हैं उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये नेचुरल कूलिंग और सूदिंग एजेंट होता है, इसको आप दिन में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी में आपने जो है एलोवेरा लेना है और एलोवेरा फ्रेश जेल आप जो है वो अपने हाइव्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद आप उसको वॉश ऑफ कर लें। उसके अलावा एक और रेमेडी है जिसमें आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी के अंदर आप 1 टीस्पून हल्दी ले लें, उसके अंदर 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें और उनको जो है आप अपने जो एरिया है जहाँ पे हाइव्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर लें और थोड़ी देर के बाद फिर आप उसको जो है वॉश ऑफ कर लें। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं हल्दी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो है आप एक और रेमेडी है जिसमें आप 1 टीस्पून आपने क्रश मिंट लीव्स लेने यानी पुदीने के पत्ते लेने, उसको आपने जो है पानी के अंदर 1 कप पानी में बॉयल कर लेना है और 5 मिनट तक आपने उसको बॉयल करना है और जब पानी जो है वो ठंडा हो जाए तो उसको आपने किसी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लेना है और उसको आपने अपने जहाँ पे हाइव्स हों उस एरिया पे स्प्रे करना है। जो आपके पुदीना होता है वो नेचुरली उसके अंदर एक एजेंट होता है मेंथॉल जो कि कूलिंग और सूदिंग काम कर रहा होता है स्किन के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट रेमेडी में आपने ये करना है कि आपने जिंजर का जूस लेना है यानी अदरक का जूस लेना है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून आपने जो है हनी लेना है। उन दोनों को मिक्स करके आपने अपने हाइव्स पे लगाना है 15 मिनट के लिए और फिर उसके बाद आपने उसको वॉश ऑफ कर देना है। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की हाइव्स की, तो अगर किसी का होम रेमेडी इस्तेमाल करने के बावजूद भी हाइव्स ठीक नहीं होते तो फिर उनके लिए कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कूलिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, कूलिंग लोशंस होते हैं, सूदिंग लोशंस होते हैं, जैसे कैलामाइन लोशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुए वो होते हैं तो फिर जो है एंटी एलर्जी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जैसे ज़िरटेक हो गई, बेनाड्रिल हो गई, ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा जो है इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो दी जाती हैं, या जो है ओरल स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जैसे प्रेडनिसोन, वो यूज़ होता है। और उसके अलावा जो है दर्द कम करने वाली कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल होता है अगर हाइव्स जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं तो।